डॉक्टर गीतिका आपके पास आते हो। हमारे तीनों पैनलिस्ट ने डॉक्टर गीतिका बहुत अच्छे से समझाया है और मेरे ख्याल से हम जो आज एक टाइटल लेकर चल रहे हैं फेक फूड के विरुद्ध युद्ध, यानी ये है ही फेक फूड और ये फेक फूड क्यों है इसको बहुत अच्छे से हमारे तीनों पैनलिस्ट ने परिभाषित कर दिया है। खाने का मतलब सीधा ये होता है कि हमारा शरीर हेल्दी रहे, हमारा मन हेल्दी रहे। इस तरह के जो खाने होते हैं हमारे मन पर कितना असर डालते हैं? ये फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा हैम्पर करता है किसी की भी ग्रोथ को। तो इसमें डेफिनेटली रिटार्डेशन होती है। और नवजोत, आप मानेंगे, मेरे पास 40 to 50% केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसके अंदर डिप्रेशन से पीपल आर सफरिंग। जो लोग ज्यादा जंक फूड खाते हैं, तो जो ब्रेन होता है और आपका जो गट होता है आपस में कनेक्टेड होता है। अगर आप जंक फूड खाएंगे तो इसका मतलब है आप अपने गट में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रहे हैं। आप जो गुड माइक्रोब्स हैं उसको आप कम कर रहे हैं और बैड वाले को आप ग्रो कर रहे हैं, जिससे केसेस ऑफ एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ रहे हैं। आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा। कॉर्टिसोल मतलब आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो एक्टिव हो जाएगा। आपको स्लीपलेसनेस हो जाएगी। आपकी जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, एडीएचडी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वो कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है आजकल। जो बच्चों में बैठने का वो था, दे यूज्ड टू सिट एंड स्टडी फॉर लॉट ऑफ आवर्स, वो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो हमें हेल्दी फूड अगर हम खाएंगे, क्योंकि हेल्दी फूड के अंदर कैफीन कम होगा, एमएसजी की मात्रा कम होगी, फूड डाइज कम होंगे, तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट विल बी बेटर। हाँ जी डॉक्टर गीतिका, यही से अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। फूड और मूड दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे आपके क्लाइंट्स होंगे, पेशेंट्स होंगे, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि फूड चॉइसेस बदलती रहे इंसान की एज के साथ? क्या ऐसा होता है? बहुत ज्यादा नवजोत। और मजेदार बात तो ये है कि इंडिया में हम लोग फूड को कनेक्ट करते हैं हैप्पीनेस और सैडनेस से। हम खुश हैं तो हमें खाना चाहिए, हम उदास है तो हमें खाना चाहिए। बिल्कुल। अब यहाँ रोल आता है फूड का, क्योंकि जब हम खुश हैं पर हमें कुछ मीठा खाने का मन है तो हम खाएंगे जलेबी, हम कोई क्या, व्हाट इज दैट कॉल्ड, काजू कतली, मतलब हम ऐसी चीजों की तरफ जाते हैं इंस्टेड। मुझे ऐसा लगता है। और हाइड्रेशन के लिए, जैसे आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है, तो रूह अफ़ज़ा के शेक पी रहे हैं, पेप्सी की बोतल लेकर पेप्सी पी रहे हैं, या कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो उसकी जगह मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ शुड बिगिन फ्रॉम होम। उसके लिए हम कोई हेल्दी ड्रिंक्स और हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरी एक फेवरेट स्मूदी है जो मैं हाइड्रेशन हाई करने के लिए जरूर पीती हूँ, जिसके अंदर हम आधा मैंगो डालिए, आधा बनाना डालिए, थोड़ा सा फ्लैक्सीड पाउडर डालिए, क्योंकि फ्लैक्सीड्स जो होते हैं उसके अंदर ओमेगा होता है, वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। और उसके अंदर हम नारियल पानी डालकर उसको पीस के, दिस इज अ हेल्दी ड्रिंक। एक चना सत्तू मेरी बहुत फेवरेट ड्रिंक है, क्योंकि चना सत्तू प्रोटीन को हाई करने में हेल्प करता है। वो बच्चों की ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें प्रोटीन, मसल मास इंक्रीज करने के लिए भी जरूर चाहिए होता है। तो उसको आप नमकीन भी ले सकते हैं, उसको मीठा भी ले सकते हैं। तो मीठे में आप उसके अंदर जागरी पाउडर डाल दीजिए। व्हाइट शुगर मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करती। डब्ल्यूएचओ ने व्हाइट शुगर को बैन करा हुआ है, तो हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे। उसकी जगह हम जागरी पाउडर लेंगे। और अगर हमें नमकीन लेना है तो उसके अंदर आप पुदीना डालिए, भुना हुआ जीरा डाल के उसको ले सकते हैं। तो हमें ऐसी हेल्दी ड्रिंक्स इनकॉर्पोरेट करनी बिल्कुल। चाहिए। और एक और फेवरेट ड्रिंक है जिसके अंदर हम आलमंड्स, वॉलनट्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, भुना हुआ जीरा, मखाने और थोड़ा सा गोंद को हल्का सा ड्राई रोस्ट करके उसके अंदर हम वो भी डाल सकते हैं। तो आप चिया डाल सकते हैं, और इन सबको रोस्ट करके पीस के आप रख लीजिए। और जब भी आपको दूध लेना है, जैसे आपको ठंडा दूध पीने का मन है, आप 2 चम्मच वो डाल दीजिए। कई बच्चे हैं जैसे गर्मी में बाहर जा रहे हैं, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं गर्मियों में, तो हाइड्रेशन में दे नीड किक्स, तो उसके अंदर हम दूध के अंदर या पानी में डाल के उनको घोल के दे सकते हैं। एनर्जी बिल्कुल लेवल्स बहुत अच्छी। ठीक है। डॉक्टर गीतिका, एक सवाल और आपसे। हम फेक फूड की बात कर रहे हैं, क्या इस कैटेगरी में हम केवल जंक और फास्ट फूड को रखेंगे, या जो हमारा इंडियन देसी खाना है जिसमें समोसे भी आ जाते हैं, छोले भटूरे भी आ जाते हैं, ये भी उस कैटेगरी में जाएगा? मैं उसको भी इसी कैटेगरी में डालूंगी। और मैं फिर से ये बोलूंगी, अगर आपको जलेबी, समोसा, ब्रेड पकौड़ा ये सब खाना है तो उसको हम बेक करके खा सकते हैं, या फिर हम उसको खा सकते हैं एज अ ट्रीट मील, कि हमने उसको हफ्ते में एक बार अच्छा, ही खा कई लिया। बार लोगों की ये एक्सक्यूज हो जाता है कि ये ब्रेड पकौड़ा और समोसा तो हम घर पे बना रहे हैं तो ये हेल्दी होगा, उसका भी एक कंपैरिजन बता दीजिए। हाँ जी, तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, हमें तल के नहीं खाना है, आप उसको नॉन स्टिक पैन पे बना के खा लीजिए। बेसन अच्छा है आपके लिए, बेसन में नुकसान नहीं है,
पर गलती करते हैं हम जब उसको तलते हैं या फिर हम उस ऑयल को बार बार यूज करते हैं, तो वो और ज्यादा नुकसान करता है। आपको पकौड़े खाने का मन है, आप तरह तरह के पकौड़े खाइए, गोभी के, आलू के, पनीर के, पालक के, जो मर्जी पकौड़े खाइए, बट उसको नॉन स्टिक पैन पे बनाइए या एयर फ्रायर में बना लीजिए। नॉन स्टिक में बहुत अच्छा बनता है सरसों के तेल में, तो उसको आप खा सकते हैं। बिल्कुल। यानी तरीका अलग हो सकता है।